ओके, तो हम लोग कहाँ पे थे कि दिस दिस टू सुपर पावर स्टार्टेड दैट टू साइन डिफरेंट ट्रीटीज। उन्होंने अपना अलायंस जो है बनाना शुरू कर दिया। जैसे अब जैसे हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया कि ईस्ट जो कंट्री है, मतलब ईस्ट में जो यूएसएसआर है, उन्होंने भी अपना अपना अलायंस बनाना शुरू कर दिया। जो यूएसएसआर है, उन्होंने सॉरी जो वेस्टर्न कंट्री है उन्होंने भी अलायंस बनाना शुरू कर दिया। दिस इज़ हाउ जो टू सुपर पावर ब्लॉक है वो उसमें इस तरीके का अलग अलग जो है अलायंसेस बना। ठीक है, एंड ठीक है, अब इसको थोड़ा सा स्किप करके ये नेक्स्ट वाला लाइन देखते हैं। बोथ द ऑर्गेनाइजेशन आर नाउ डिफंक्ट। और सी ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा जितना भी जो ये जो दो राइवलरी जो ग्रुप है जिन्होंने जितना भी अलायंसेस बने, सभी अलायंस क्या हो गया 1991 के बाद वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, मतलब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। मतलब द यूएसएसआर एंड द कम्युनिस्ट चाइना रिस्पॉन्डेड बाय हैविंग क्लोज रिलेशन विद द नॉर्थ कोरिया एंड नॉर्थ वियतनाम एंड इराक। तो इसको हम यहाँ पर थोड़ा स्किप कर रहे हैं, ये हम जब नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे उसको हम इसमें मेंशन करेंगे। द कोल्ड वॉर डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू टू पावर ब्लॉक्स। अंडर द सर्कमस्टेंसेस मेनी न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री वेयर वरीड। आप न्यू कंट्री जो है जो इंडिपेंडेंट हुआ उनको भी पूरा डर लग गया अभी क्या होगा, क्योंकि दो हिस्सों में वर्ल्ड डिवाइड हो गया। अब कहाँ जाना है क्या नहीं करना है, मतलब दे वर एक्चुअली वेरिड एंड दैट दे वुड लूज देयर फ्रीडम। क्या अब जो कंट्री न्यूली इंडिपेंडेंट हुआ 19, जैसे आप इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लो, इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ। अब इंडिया कहाँ जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर तो पूरी वर्ल्ड में हुआ था ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब इंडिया कहाँ जाएगा, तो इंडिया के बारे में भी हम लोगों ने देखेंगे कि इंडिया सच में इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ कोल्ड वॉर, और इंडिया जॉइन एनी अलायंसेस, इंडिया किसी अलायंसेस में ज्वाइन हुआ कि नहीं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, बट मेनली जो कंट्री हु एक्चुअली गॉट इंडिपेंडेंट न्यूली, अब उनका एक डर था कि अगर हम अभी फ़िलहाल रिसेंटली इंडिपेंडेंट हुआ, अभी अगर कोई भी एक ब्लॉक में अगर चले जाएं ईस्टर्न या फिर वेस्टर्न, तो फिर क्या हमारा इंडिपेंडेंट फिर से खो जाएगा। तो इस तरीके के एक उनका वरी था, मतलब डर था। इन मीन टाइम क्रैक्स एंड स्प्लिट्स अपीयर्ड इन द अलायंसेस। अब क्रैक्स जो होता है या फिर स्प्लिट, मतलब क्रैक्स का मतलब क्या होता है, मतलब क्रैक्स से पता है ना, क्रैकर्स जैसे कि बॉम्ब टाइप का मतलब सिचुएशन हो गया था, मतलब एंड स्प्लिट्स होना शुरू हो गया, मतलब डिवाइड होना शुरू हो गया था किसमें, ये अलायंसेस में। इन द अलायंसेस कम्युनिस्ट चाइना हैड डिफरेंसेस विद द यूएसएसआर एंड इवन ए ब्रीफ वॉर इन 1969। द एमर्जेंस ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट नाम वाज अनदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ द कोल्ड वॉर पीरियड। देखो कोल्ड वॉर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, टू राइवलरी ब्लॉक या फिर टू सुपर पावर यूएस एंड यूएसएसआर, और उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट तुम लोग को ये भी जानना है जो कि नाम, जो कि तुम लोग का ऑलरेडी पार्ट बी में, सॉरी जो कि इट इज़ ऑल्सो मेंशन इन पार्ट बी अबाउट नाम, पार्ट बी का यूनिट 4 इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, उसमें नाम के बारे में भी तुम लोग को पढ़ने को मिलेगा। तो नाम क्या है, नाम का फुल फॉर्म है नॉन अलाइन मूवमेंट। मतलब किसी भी कंट्री, किसी भी टू सुपर पावर जो था उसमें अलाइन नहीं होना है, तो उन्होंने तो ये कुछ कंट्री है दे हैव स्टार्टेड दिस मूवमेंट इज नोन एज नाम, जिसको नॉन अलाइन मूवमेंट बोलते हैं। कि नॉन अलाइन मतलब किसी भी कोई भी कंट्री के साथ क्या नहीं करना है, अलाइन नहीं करना है। ओके, सो नाउ विल सी द सुपर पावर हैड न्यूक्लियर वेपन्स एंड स्ट्रॉन्ग आर्मीज, राइट, वो तो पता ही है, दोनों सुपर पावर का अपना खुद का न्यूक्लियर वेपन्स है, दे हैव स्ट्रॉन्ग आर्मीज दैट सेल्फ, बट दे नीडेड अलायंस। अभी प्रॉब्लम ये हो गया, वो लोग सुपर पावर है बट उनको अलायंस चाहिए। अब अलायंस क्या होता है यहाँ पर, किस तरीके के अलायंस है वो हम देखेंगे। देखो अभी जैसे कि कोई अगर बड़ा कंट्री अगर होगा, तो वो कंट्री पूरा वर्ल्ड मैप में पूरी तरीके से क्या हो गया, स्प्रेड हो गया। अब जैसे यूएसए वेस्ट साइड में है पर फिर भी बहुत दूर है, राइट। आप यूएस एंड यूएसएसआर का तुम लोग डिस्टेंस देख सकते हो। अब यूएस के लिए इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लुक कि यूएसएसआर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो इसीलिए यूएस ने क्या किया, छोटा छोटा जो कंट्री है वेस्ट साइड का, जो छोटा छोटा कंट्री है उनके थ्रू, मतलब विया
दिस स्मॉलेस्ट कंट्रीज, वो उनको क्या करना है, जासूसी करना है, मतलब कि अदर कंट्री क्या कर रहा है, उनका जो एनिमीज कंट्री है, राइवलरी जो कंट्री है वो क्या कर रहा है उसको देखने के लिए। एंड फॉर दैट दे नीड स्मॉलर कंट्रीज हेल्प। तो यहाँ पर दिया हुआ है, सी दे नीडेड द हेल्प ऑफ स्मॉल स्टेट्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका फॉर यूजिंग देयर। तो मेनली उनका आशिया और अफ्रीका का ही कंट्री को चाहिए था उनका हेल्प के लिए। क्यों, बट क्यों, मतलब वाई, क्वेश्चन यहाँ पर ये क्रिएट होता है, वाई द सुपर पावर नीड support from the small countries. Number one, vital resources such as like oil and minerals, क्योंकि resources के लिए अब बड़ा बड़ा कंट्री के पास resources कम होता है, मतलब है, बट जैसे कि अभी सब कंट्री में तो ऑयल नहीं है, या फिर सब कंट्री में अदर मिनरल्स रिसोर्सेज नहीं है। दिस ऑयल एंड मिनरल रिसोर्सेज आर एक्चुअली फाउंडेड इन स्मॉलर स्टेट्स, जो स्टेट का पैसा उतना ज़्यादा नहीं है, बट वहाँ पर ही ये रिसोर्सेज मिलता है। तो इसीलिए बड़ा जो कंट्री है, मतलब जैसे यूएसए एंड यूएसएसआर, उनका मेन इंटेंशन होता है कि उस जगह को ऑक्युपाई करना और अपने अंदर में लाना है, मतलब। तो इसीलिए दे मतलब या फिर दे ऑल्सो वांटेड टू बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ना, उनको तो डिपेंड होना पड़ेगा स्मॉल कंट्रीज के ऊपर, क्योंकि अगर उनको ऑयल नहीं मिलेगा तो ये बाकी कैसे कैसे वो देश पूरी तरीके से चलेगा, भले ही उसका पैसा हो, बट डेफिनेटली दे नीड ऑल्सो दिस काइंड ऑफ रिसोर्सेज ना, एंड फॉर दिस दे एक्चुअली नीड द सपोर्ट ऑफ द स्मॉल कंट्रीज। बी, टेरिटरी from where superpower could launch their weapons and troops. ऐसा टेरिटरी उनको चाहिए, मतलब जो जगह चाहिए, छोटा छोटा कंट्री में जो जगह है जहाँ से वो लोग अपना न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च कर सकता है, या फिर ट्रॉप्स बना, मतलब ट्रॉप्स का मतलब होता है सैनिक, मिलिट्री बना सकते हैं। और दे कुड स्पाई, और वो वाला नेक्स्ट वाला पॉइंट में है, सी लोकेशंस फ्रॉम वेयर दे नीड सम लोकेशंस, दिस बिगेस्ट कंट्री दे नीड सम लोकेशन फॉरवर्ड फॉर स्पाई। किसके लिए? स्पाई करने के लिए। स्पाई का मतलब होता है जासूसी करना ऑन ईच अदर, कि अलग अलग एक दूसरे को के ऊपर स्पाई करना। अब जैसे यूएसए के बारे में मैंने बोला, अब यूएसए क्या कर रहा है वो कैसे पता, मतलब यूएसएसआर क्या कर रहे हैं तो वो यूएसए को कैसे पता चलेगा, इतना दूर से तो वो नहीं दिख पाएगा ना। इसीलिए वो छोटा कंट्री जो यूएसएसआर का आसपास में अगर कोई कंट्री है, उस स्मॉल कंट्री में वो क्या कराएगा, मिलिट्री रिजिम बनाए, मतलब एक मिलिट्री रिजिम्स एस्टैब्लिश करेगा, या फिर मिलिट्री व्हाट इज कॉल्ड एक मिलिट्री जोन बनाएगा, ताकि वहाँ से दे कुड स्पाई कि अलग कंट्री जो उसका जो ओपोनेंट कंट्री है या फिर राइवलरी कंट्री, व्हाट एक्चुअली दे आर डूइंग, क्या वो लोग वॉर के लिए कोई प्लान तो नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए दे नीड्स स्मॉलर कंट्रीज हेल्प। नंबर डी, नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो दे नीड हेल्प फ्रॉम द स्मॉलर कंट्रीज फॉर द पर्पज ऑफ इकोनॉमिक सपोर्ट। उनको इकोनॉमिक सपोर्ट भी चाहिए। सी यू नो दैट यूएसए दैट वर्ल्ड्स दैट a rich country in the world, right? तो यूएसए के पास सब कुछ है, बट कुछ रिसोर्सेस जो उनके पास नहीं है, या फिर उनको इकोनॉमिक सपोर्ट भी तो चाहिए होगा ना। तो अल्टीमेटली यहाँ पर इस पॉइंट से हम लोग एक चीज़, इट इज़ क्लियर दैट कि बोथ द स्मॉलर कंट्रीज ऑल्सो नीड हेल्प फ्रॉम द बिग सुपर पावर, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होगा तो कैसे चलेगा, एंड द बिगर जो सुपर पावर है उनको भी हेल्प चाहिए स्मॉलर कंट्री से, बिकॉज ऑफ दिस ऑल रीजन्स। So the smaller countries, states were also important for the ideological reasons. The superpower felt that ideological war between the capitalism and communism could be won through the formation of the alliances. और ये एकमात्र तभी पॉसिबल होगा अगर alliances बनेगा तो। ओके, एंड अब यहाँ पर और एक पॉइंट है जिसको अभी स्किप करेंगे, क्योंकि इसको हमें कहाँ पढ़ना है, हमें नेक्स्ट जो हम पार्ट बी है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन में ही पढ़ेंगे, ओरिजिनल ऑफ कोल्ड वॉर एरा, कोल्ड वॉर में कि और क्या हुआ था वहाँ पर। हम एक्चुअली अलग अलग ट्रीटी के बारे में देखेंगे, क्या क्या ट्रीटी साइन हुआ था। जैसे थोड़ा सा इन शॉर्ट में बता देता हूँ, यूएसए ने और भी बहुत सारा ट्रीटी बनाया है, जैसे कि एनपीटी, दैट पीटीबीटी, ऐसा बहुत सारा ट्रीटी बनाया, जिस ट्रीटी में लोगों को शामिल भी किया गया कि अलग अलग कंट्री को कि तुम्हें सपोर्ट करना पड़ेगा, एंगेज होना पड़ेगा। ओके, इफ़ यू डू नॉट सपोर्ट इट, डेफिनेटली लाइक they will be deprived from that
from whatever their needs. Yeah, so they actually for this in Cold War era, during Cold War, other a proxy war also took place. अच्छा, proxy war का concept में बता देता हूँ. What is the meaning of proxy war? The meaning of proxy war is where actually the country, they do not fight, they on the name of, on the behalf of these countries, other countries actually fight विच ईच अदर. अब जैसे कि कोल्ड वॉर के टाइम में और भी बहुत सारे वॉर, जैसे कोरियन वॉर हुआ था, और अभी और भी बहुत सारे छोटे छोटे वॉर हुआ है. तो वो जो वॉर है वो ऐसा था कि उस वॉर में जो कंपिटिटर था, मतलब जो ओपोनेंट था या फिर एक दूसरे का